बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज मैं आपसे डिश वॉश लिक्विड की एक बेहतरीन फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ उसका ऑडियो भी गौर से सुनना है, फिर आपको सही समझ आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम पानी लेंगे 820 ग्राम और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे 50 ग्राम। दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड हमने 96% वाला ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अभी हम सल्फ्यूरिक एसिड पानी में मिला रहे हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मिक्स करना है। दोस्तों, मिक्सिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, मिक्सिंग बिल्कुल 100% करनी है, 100% मिक्सिंग करनी है। जब तक हमारी मिक्सिंग 100% नहीं होगी तब तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह नहीं बनेगा। दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के साथ साथ इसका ऑडियो भी गौर से सुनना होता है, ताकि हर एक चीज़ की आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो जो होती है बिल्कुल क्लियर होती है, उसमें कोई चीज़ मैंने छुपाई नहीं होती, सब कुछ मैंने क्लियर आपके सामने रखा होता है। तो इसलिए जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे और इसका ऑडियो गौर से नहीं सुनेंगे तब तक आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। दोस्तों, अभी हम एसिड स्लरी को आहिस्ता आहिस्ता पानी में मिक्स करेंगे, तेज़ी नहीं करनी। दोस्तों, अभी हम उसके बाद एसएलईएस यानी शैम्पू बेस मिक्स करेंगे 70 ग्राम। दोस्तों, ये हमारा अपना बनाया हुआ शैम्पू बेस है, तो इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और दोस्तों, हम अभी एसएलईएस यानी शैम्पू बेस को इस सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, ये काफ़ी गाढ़ा है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको सॉल्यूशन में डालने में। बहरहाल इसको हम सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं, तो उसके बाद इसको हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे ताकि कम से कम झाग बने, क्योंकि अगर झाग ज़्यादा बन जाए तो फिर इसको झाग को सेटल होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है। ये दोस्तों, हमने डाल दिया अभी एसएलईएस यानी शैम्पू बेस को। अभी हम इसको मिक्स करेंगे स्लोली आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है, कोई जल्दी नहीं करनी, कोई पैनिक नहीं करनी है, आराम से अपना काम करना है। जितना हम स्लोली मिक्सिंग करेंगे उतना झाग कम से कम बनेगा और हमारा प्रोडक्ट जल्दी से अपनी शक्ल में आएगा। ये देखिए दोस्तों, अभी हम मिक्स कर रहे हैं शैम्पू बेस को सॉल्यूशन में। दोस्तों, मिक्सिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, पूरी तरह जो भी चीज़ डालनी है वो मुकम्मल तौर पे उसमें मिक्स करनी है। जब तक हमारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे मिक्स नहीं होंगी तब तक हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस सही नहीं होगी। दोस्तों, शैम्पू बेस हल हो गया है। अभी हम इसमें कास्टिक लई डालेंगे 30 ग्राम, यानी 10 ग्राम कास्टिक सोडा और 20 ग्राम पानी। इन चीज़ों का हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। और ये दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम सारा नहीं डालेंगे वरना हमारा सारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने सारा कास्टिक लई का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया है। अभी हम इसको पूरी तरह मिक्स करेंगे ताकि कास्टिक लई का जो रिएक्शन है एसिड स्लरी के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मुकम्मल तौर पे आपस में ये रिएक्ट करें। दोस्तों, कास्टिक लई हमारी मिक्स हो गई। अभी हम इसमें सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे 24 ग्राम, यानी 8 ग्राम सिट्रिक एसिड को हमने 16 ग्राम पानी में डालकर इसका सॉल्यूशन बनाया है। दोस्तों, सिट्रिक एसिड से हमारा एक तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल
क्लियर हो जाएगा, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल शिफाफ हो जाएगा। और साथ में इसका पीएच भी बैलेंस हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा सिट्रिक एसिड अभी इस सोल्यूशन में हल हो रहा है। अब थोड़ी देर में हमारा सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका पीएच मालूम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हमारा सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन तकरीबन इस सोल्यूशन में हल हो गया है। अभी हम इसका पीएच मालूम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अपने पीएच पेपर को इस सोल्यूशन में डुबोया है। दोस्तों, हमारा जो पीएच पेपर है बिल्कुल येलो रह गया है। इसका मतलब है इसका जो पीएच है 6, और हमें 6 ही पीएच चाहिए। डिश वॉश लिक्विड का पीएच 5 से लेकर 7 तक होता है, तो 6 बिल्कुल आइडियल है। दोस्तों, हमारा पीएच बिल्कुल बैलेंस हो गया है। अभी हम इसमें फार्मालिन डालेंगे 2 ग्राम। दोस्तों, ये जो फार्मालिन है ये प्रिजर्वेटिव है। ये डालने के बाद अभी हम अपने सोल्यूशन को 1 साल भी रखें तो ये ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपने फ़ौरन ये सोल्यूशन इस्तेमाल करना है तो फिर फार्मालिन डालने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 दिन, हफ्ता, 10 दिन तक, 15-20 दिन तक, 1 महीने तक तो ये ख़राब नहीं होगा। उसके बाद ये फिर ख़राब होना शुरू हो जाएगा अगर हमने फार्मालिन नहीं डाला इसमें। दोस्तों, इसके बाद हम इसमें कलर डालेंगे। बस कलर अपनी मर्ज़ी से डालना है, जितना डालना है। कोशिश करें कि हल्का कलर रखें, बहुत गहरा कलर रखने की ज़रूरत नहीं है। कलर ऑप्शनल है। और दोस्तों, कलर हमेशा केमिकल यूज़ करना है। ये देखिए दोस्तों, कलर डालने से हमारा सोल्यूशन येलो कलर का हो गया है। हमने येलो कलर का इस्तेमाल किया है तो हमारा सोल्यूशन येलो कलर का ही होगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा सोल्यूशन बिल्कुल येलो कलर का हो गया है। उसके बाद हम इसमें खुशबू डालेंगे। दोस्तों, हमारे पास लेमन मिक्स की खुशबू है। दोस्तों, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी खुशबू डाल सकते हैं। और दोस्तों, कोशिश करें खुशबू हल्की सी रखें। ज़्यादा खुशबू अच्छी नहीं होती, क्योंकि फिर बर्तन से वो स्मेल जाती नहीं है। इसलिए हमने खुशबू बस हल्की सी रखनी है, ज़्यादा तेज़ खुशबू नहीं रखनी। दोस्तों, खुशबू डालने के बाद हम इसमें एमल्सिफायर डालेंगे, यानी सोडियम सल्फेट 30 ग्राम। दोस्तों, सोडियम सल्फेट डालने के बाद हमारा जो सोल्यूशन है वो थोड़ी देर बाद गाढ़ा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी हम सोडियम सल्फेट को अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे ताकि सारे क्रिस्टल इसके सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाए, यानी सारे क्रिस्टल जो सोडियम सल्फेट जितना भी है इसमें हल हो जाए, कोई क्रिस्टल बाकी ना रहे। अगर कोई क्रिस्टल बाकी रह जाएगा तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और बजाय गाढ़ा होने के हमारा जो सोल्यूशन है बिल्कुल पतला रहेगा, यानी थिन रहेगा। इसलिए हम इसको मुकम्मल तौर पे इसको सोडियम सल्फेट को सोल्यूशन में हल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो सोल्यूशन है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए तो ऊपर थोड़ी सी जाग बनी हुई है, और वैसे हमारा जो सोल्यूशन है गाढ़ा हो गया है। दोस्तों, इस सोल्यूशन को हम 8 से 10 घंटे के लिए रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, देखिए हमारे सोल्यूशन की असली शेप आ गई है। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और कलरफुल है, और साथ में गाढ़ा भी है। ये देखिए दोस्तों, अब बिल्कुल तैयार है। अभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, करीब से देखिए, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट है और गाढ़ा भी है। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों, इसके चंद कतरे हम इस चमचे पे डालेंगे। ये देखो, चंद कतरे हमने डाल दिए। अभी हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब ये क्लीनिंग कैसे करता है। ये देखिए दोस्तों, झाग भी बन रही है और सारी जो चिकनाई है वो उतर गई है।
ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल चकनाई मुकम्मल तौर पे उतर गई है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमारा जो चमचा है बिल्कुल साफ़ हो गया है, चकनाई बिल्कुल उतर गई उसकी। ये देखिए दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।